Hello students, today we will discuss the rest part of the topic 11.1 पेरीमीटर कर रहे थे बेटा। हम पेरीमीटर में हमने ऑलमोस्ट जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसमें से हमारा कुछ पोर्शन या कुछ कंसेप्ट रहते हैं डिस्कस करने के लिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन 3 रहता है विच इज रिलेटेड टू हेक्सागन। अब हेक्सागन क्या होता है बेटा, पहले आप ध्यान से ये देखें। एक हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन हेक्स का मतलब होता है बेटा 6, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दो ऊपर दो साइड पे दो ऐसे होती हैं बेटा। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और 6 की 6 साइड्स बेटा आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी हर चीज आपस में बराबर होती है, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, उसको रेगुलर बोलते हैं। अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना हो, जो ऐसी फिगर जिसको कि हेक्सागन कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, क्योंकि इसकी हर साइड एक दूसरे के बराबर होती है, तो हमें एक साइड का भी पता लग गया तो मतलब सभी साइड्स का ही पता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होता है, 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। किसी एक साइड की लेंथ का पता लग जाए, चाहे आप दिस प्लस दिस सभी लेंथ्स को आप ऐड कर दोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा बेटा। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर दें एक साइड की लेंथ के साथ तो भी आंसर वही आएगा। ये हमने एक फार्मूला ड्राइव किया कि 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ को हमने 6 से मल्टीप्लाई करने से हमें हेक्सागन की पूरे की पेरीमीटर पता लग जाता है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। एक साइड का पता हो तो आप मान के चलें कि आपको सभी साइड्स का ही पता है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है बेटा, तो जैसे हेक्सागन का निकाला था बिल्कुल, क्योंकि उसमें 6 साइड्स थी तो 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड लगा दिया। इसमें 3 साइड्स होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हम 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड लगा देंगे। ओके बेटा। आगे होता है बेटा एक और होता है पेंटागन। पेंटागन 5 भुजाओं वाला होता है बेटा, 1 2 3 4 5, और इसकी 5 की 5 या 5 की 5 साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन किसके बराबर होगा, 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। किसी भी एक साइड की लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पूरे पेंटागन का पेरीमीटर पता लग जाएगा। अब हम इन सभी सम से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जो ये पूरे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। देखिए, फाइंड द लेंथ इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 2.5। देखिए बेटा, हमें रेगुलर हेक्सागन की एक साइड की लेंथ के बारे में पता है 2.5, तो ये तो बट नेचुरल है ना बेटा। अगर एक साइड की लेंथ पता है 2.5 है तो मतलब हर साइड की लेंथ ही 2.5 होगी, क्योंकि ये हेक्सागन है, हर साइड इक्वल होती है। वन साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 2.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन बेटा भी हमने डिस्कस किया किसके बराबर, 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। कोई भी वन साइड यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हमने ले ली। हमने 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये होता है 150। तो हमारे पास यहाँ 2.5 था तो हमने वन डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 15.0 सेंटीमीटर। इसको हम 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। बाकी सारे हमारे डिस्कस हो चुके हैं लाइन वाइज। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। सबसे पहले बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है कि जिसमें कोई दो साइड आपस में इक्वल होती है, एक साइड इन दोनों साइड के बराबर नहीं होती। कोई दो साइड इक्वल होती है, एक साइड अनइक्वल होती है। इन आइसोसेल्स ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हमें किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना आता है बेटा जब कि तीनों दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इस तरह से भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, थर्ड सम है, फाइंड द लेंथ ऑफ ये है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इफ द पेरीमीटर एंड अनइक्वल साइडर। हमें क्या कुछ दिया हुआ बेटा, एक तो इस आइसोसेल्स ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और एक अनइक्वल साइड की लेंथ दी हुई है। देखिए पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है बेटा, 30 सेंटीमीटर। अनइक्वल साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। अनइक्वल का मतलब इसकी पता है हमें, और ये दोनों जो आपस में इक्वल हैं उसकी पता करनी है। हमने उसको x मान लिया बेटा,
उस लेंथ को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अगर एक भी x की वैल्यू पता लगी तो इसकी तो अपने आप ही पता लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमें पेरीमीटर निकालना आता है बेटा। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सभी लेंथ्स का आपस में क्या कर दो, एडिशन। ठीक है, ये हमें सभी लेंथ्स का एडिशन वाला फार्मूला हम तब लगाते हैं जब सब कुछ डिफरेंट हो, कोई भी साइड किसी से मैच ना करती हो या कोई एक दो मैच करती हो। अगर सभी मैच करती हो तो फिर हमारे इस तरह से फार्मूले बन जाते हैं 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू, और अगर मैच ना करती हो तो फिर हम लेंथ वाइज ही जोड़ते हैं। ठीक है, ताकि पेरीमीटर निकाल सके। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस दिस वन, और ये हमें दी हुई अनइक्वल की 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर x प्लस 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, पर पेरीमीटर तो हमें दिया हुआ है 30, तो हमने 30 पेरीमीटर की जगह लगा दिया। x प्लस x कितना हो गया बेटा, 2x, और प्लस कितना आ गया, 8। जब ये प्लस 8 30 वाली साइड जाएगा तो प्लस 8 क्या बन जाएगा बेटा, -8 बन जाएगा। तो हम 30 में से क्या माइनस करेंगे, 8 इज इक्वल टू 2x। 30 में से 8 माइनस किए 22 इज इक्वल टू 2x। अब x के साथ जो ये 2 है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, तो 22/2 किया तो हमारे पास x की साइड की लेंथ कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। मतलब दोनों इक्वल साइड्स की, जो भी हमारे पास ये थी इक्वल साइड्स की लेंथ है वो कितनी आ गई, 11। ओके, तो हम उसने कहा था ना फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, तो ईच इक्वल साइड की लेंथ हमारे पास 11 आ गई है बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं 8th सम। देखिए बेटा 8th सम क्या है, 2 sides of a triangle are 13 and 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें 2 अलग अलग साइड दी, कोई एक ट्रायंगल है, हमें नहीं पता कि उस ट्रायंगल का कुछ सेम है भी कि नहीं। ठीक है, तीनों साइड आपस में सेम है नहीं है, कुछ नहीं पता। सिंपल हमें उसकी 2 साइड्स तो दी हुई हैं, पेरीमीटर भी दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। जो एक साइड हमें ट्रायंगल की नहीं दी वो हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। तो देखिए अब हमें क्या कुछ दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये साइड हमने पता करनी है। पेरीमीटर हमें 48 दिया हुआ है, हमें पता है पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे करते हैं, सभी लेंथ्स को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमने वही किया, 13 प्लस 18 प्लस जो एक नहीं पता उसको हमने x मान लिया था, प्लस x कर दिया, वो किसके बराबर आ जाएगा, पेरीमीटर के। पेरीमीटर हमें 48 दिया हुआ है बेटा, हमने यहाँ फिल कर दिया। एंड 13 प्लस 18 कितना हो गया बेटा, हमारे पास 31। ओके, 31 हो गया प्लस x, 48 में से 31 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा, हमारे पास 17। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17। x की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं बेटा, हमने ये, तो बेटा अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने फाइंड आउट करनी है, ईच लेंथ पता करनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड आपस में बराबर होती हैं। एक को x लेंगे तो बेटा बाकी सभी को भी x ले लेते हैं। अब ये 96 क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा थ्रेड है, उस थ्रेड को मैं फोल्ड करके एक ट्रायंगल की शेप दे देती हूँ, बट उस थ्रेड की जो लंबाई थी ना वो 96 सेंटीमीटर थी। तो अगर मैंने उस थ्रेड को ऐसे फोल्ड करके एक ट्रायंगल दे दिया तो एक हिसाब का वो इसका 96 क्या बन गया, पेरीमीटर ही बन गया। तो हमें पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर की जगह हमने 96 पुट कर दिया बेटा, 3 इंटू एक्स, क्योंकि 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड हमारी x है। 3 को हम इस तरफ ले गए बेटा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 32। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 32 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा उस ईच साइड ऑफ द इक्विलेटर की कितनी आ गई, 32 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है बेटा इसी का ही इसी सम का ही उसी 96 सेंटीमीटर लंबे थ्रेड से एक हेक्सागन बना लिया। मान लीजिए उसी थ्रेड से मैंने एक हेक्सागन बना लिया, तो अब पेरीमीटर हेक्सागन का 96 हो जाएगा, और हेक्सागन का क्या होता है, 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो हमने 6 इंटू एक्स लगा लिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने अपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 11.1। थैंक यू।